बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम सभी के फेवरेट क्रिस्पी करारे आलू के पकोड़े। वैसे आलू के पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आज ये पकोड़े बिना बेकिंग सोडा बिना बेकिंग पाउडर डाले बनाऊंगी। एकदम क्रिस्पी तैयार होंगे, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जो कि आलू के पकौड़ों को बना देगी क्रिस्पी करारा। तो चलिए रेसिपी की जानिब। 3 मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज के। आलू के मैंने स्लाइसेस कर दिए हैं इस तरह से, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे, और पानी में डाल के रख दिया था ताकि आलू काले ना पड़े। 2 कप बेसन मैंने ले लिया है और इसे छान लिया है। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ कप कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं पकौड़ों में। 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हम बेसन में ऐड करेंगे स्पाइसेस। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया, इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक कप मैंने यहाँ पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी में ऐड करूंगी। हमें इसका बैटर मीडियम तैयार करना है, ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा थिन। एक मीडियम बैटर तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। मैं आपको पानी की क्वांटिटी भी बताऊं कितना पानी यूज़ हुआ है। अभी मैं 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। देखिए कप पानी ख़त्म हो गया है। अब मैं दूसरा कप यूज़ करूँगी। कॉर्नफ्लावर इस वजह से ऐड किया है बैटर में ताकि पकोड़े बहुत क्रिस्पी तैयार हों, सोडा डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। अभी भी देखिए बैटर काफ़ी गाढ़ा है। हमें एक मीडियम बैटर तैयार करना है। अभी भी काफ़ी गाढ़ा बैटर है। अभी इसमें और पानी ऐड करेंगे। देखिए जैसे मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ रिबन रिबन बन रहे हैं। हमें ऐसा बैटर तैयार करना है जब हम ड्रॉप करें तो ऊपर से नीचे जाने पर मिक्स हो जाए, कोई शेप ना बने। ये देखिए ऊपर से नीचे जाने पे बिल्कुल मिक्स हो रहा है, कोई शेप नहीं बन रही। इसका मतलब है बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। और 1.5 कप पानी यूज हुआ है, हाफ कप बच गया है। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी कुकिंग ऑयल डाल के गर्म होने के लिए। एक साफ सुथरा कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से आलू की स्लाइसेस रख देंगे ताकि आलू ड्राई हो जाएं। ये टिप आप लाजमी यूज कीजिएगा। अब हम बैटर में ऐड करेंगे 3 चम्मच कढ़ाई से लेकर गरम ऑयल। ये टिप आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम मिक्स कर देंगे।
एक स्लाइस लेंगे और बैटर में डिप कर देंगे और एक्सेस को इस तरह से रिमूव कर देंगे और ऑयल में डाल देंगे। ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं कितना गर्म है। देखिए दोबारा से मैं स्लाइसेस ले रही हूँ और बैटर में डिप कर रही हूँ और एक्सेस को रिमूव कर दूंगी इस तरह से। ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं कि कितना गर्म है। पहले मैंने फ्लेम हाई की हुई थी, अब मैंने मीडियम कर दी है। तब तक आप पकौड़ों को फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं कि पकौड़े कितने फूले फूले हुए तैयार हुए हैं। देखिए खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। मुझे यहाँ कहने की भी ज़रूरत नहीं कि पकोड़े कितने फूले फूले हुए तैयार हुए हैं और कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पकोड़े कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं और कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम तमाम पकोड़ों को तैयार कर लेंगे। जो टिप्स मैंने यूज़ की हैं, अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पकोड़े भी बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। अब इन सबको मैं निकाल दूंगी। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और आप हरा धनिया लाजमी यूज़ कीजिएगा, इससे पकौड़ों में खूबसूरती आ जाती है। और साथ ही मैंने तैयार की दही की चटनी और केचप। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। कितने मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपका दिल चाहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।